अभी माइक चालू करो। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के पांडव नगर का ये क्षेत्र है। और आज 15 अगस्त को बीते हुए 8 दिन हो चुके हैं। मतलब आज 23 तारीख है, 15 अगस्त को मतलब हमारे स्वतंत्रता दिवस को निकले हुए 8 दिन हो चुके हैं। और एक अच्छी मुहिम इस बार शुरू हुई थी माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि हर घर तिरंगा। और हम लोग आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बनाने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगे की अभियान शुरू हुआ था। लेकिन वाकई ये अभियान बहुत अच्छा था और बहुत खूब था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भारत का जो है एक राष्ट्र का नाम होता है और एकजुटता का सिंबल नजर आता है। लेकिन उस राष्ट्र को एक सिंबल दिखाने के चक्कर में कहीं हम हर घर तिरंगे के चक्कर में कहीं हम राष्ट्र का अपमान तो नहीं कर रहे, कहीं हम अपने उसी तिरंगे का अपमान तो नहीं कर रहे, कहीं हम अपने तिरंगे झंडे का अपमान तो नहीं कर रहे, कहीं हम अपनी आज़ादी का अपमान तो नहीं कर रहे। उन चीज़ों की झलक दिखाने के लिए पहुंचा हूं पांडव नगर में। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो झलक मैं आपको पांडव नगर में दिखा रहा हूँ वो सिर्फ पांडव नगर में, पूरे भारत में अनेकों जगह आपको वो बदनामी, वो अपमान, वो दुर्दशा आपको हमारे तिरंगे के देखने को मिल जाएगी। देखें, एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि तिरंगा झंडे का जो है जितने सम्मान पूर्वक तरीके से लगाया जाना चाहिए, और यदि वो फट गया है, गंदा हो गया है, मैला हो गया है, तो उसको उसी सम्मान तरीके से, सम्मान के साथ उसको उतारा जाता है और उसको विधिवत तरीके से उसको जो है बहाया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर वो तिरंगा लगा है। हालांकि यहाँ पे हर घर तिरंगा, देखिए जिस कंडीशन में यहाँ पर ये तिरंगा है वो भी गलत है क्योंकि ये झुका हुआ है। जिस कंडीशन में यहाँ पे तिरंगा झंडा लगा है ये ठीक है, क्योंकि केसरिया रंग ऊपर है, वो श्वेत कलर बीच में है और जो हरा कलर है वो नीचे है। और इसी तरह से जो है हमारा तिरंगा लगना चाहिए। और यदि एक विजुअल में आपको और दिखाऊं तो देखें ध्यान से, वहां पे भी आप देखेंगे तो वहां पे भी तिरंगा लग रहा है, लहर रहा है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भारत देश की शान है। और यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि किस तरह अच्छे तरीके से ये तिरंगा जो है लहर है। एक तस्वीर यहाँ देखेंगे, यहाँ पर भी जो है अच्छे तरीके से लगा, क्योंकि जो है कैमरा लगाना, जो झंडा लगाने की जो पोजीशन है वो हमेशा जो है आपकी स्टैंडिंग पोजीशन रहनी चाहिए। इस तरह से हमेशा झंडा जो है इस तरह से लगाया जाता है। फिर मैं आपको बता दूं, क्योंकि झंडे को खरीदना या झंडे को लगाना जितना आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको विधिवत पूर्वक तरीके से लगाना भी बहुत जरूरी है। झंडा हमेशा इस पोजीशन में होना चाहिए, बजाय कि ऐसे और बजाय कि ऐसे। मतलब हमेशा झंडे का सम्मान, झंडे का आपको जो है कदर जरूर करनी होगी। झंडा लगाने से पहले ये जान लें। और यदि आपको उसके नियम कायदे कानून नहीं पता है तो झंडे को, तिरंगे को बिल्कुल भी ना लगाएं। देखें यहाँ पर तिरंगा अभी अगर वहां पर देखेंगे तो जूतों में पड़ा है, ये उसका सम्मान है तिरंगे का। ध्यान से देखें एक बार। और ये सम्मान गलत है, ये बिल्कुल अपमान है। कहीं ना कहीं हमारे तिरंगे का इस समय अपमान है अगर वो बाकी ऐसे जूतों में और चप्पलों में पड़ा है, नीचे पड़ा है, जमीन को छू रहा है। तिरंगे को जमीन तक नहीं पहुंचना चाहिए, यही हमारा, क्योंकि आज़ादी हम लोगों ने ऐसे ही नहीं पाई है। कीमत हमें जाननी होगी, हमारे तिरंगे की कीमत कितनी है, झंडे की कीमत कितनी। यदि जो जवान जो शहीद हुए थे, जिन जवानों ने अपनी शहादत दी थी, जिन जवानों ने हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, उनके बदन पर यह तिरंगा लिपटा गया था। और आज वही तिरंगा देखो जमीन को छू रहा है, वही तिरंगा जमीन को छू रहा है। और चाहूंगा मैं कि सभी नेताजी लोगों से जो ये अभियान चलाया गया था कि हर घर तिरंगा, उसको कामयाब अगर बनाना है, और यदि उसको कामयाब बनाना था तो शायद जिस घर में तिरंगा दिया था उसको समझाना चाहिए था आप लोगों को कि तिरंगे को लगाना कैसे है और उसको उतारना कैसे है। सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं था कि हम लोगों ने सिर्फ तिरंगा दे दिया, अब वो लगाएगा नहीं लगाएगा, कैसे लगाएगा, कैसे अपमान होगा, कब उतारेगा नहीं उतारेगा, उसकी कोई कदर नहीं। चाहिए था सभी नेताजी लोगों को, चाहिए था सभी समाज सेवी लोगों को कि क्या नाम है, तिरंगे को किस तरह से लगाना, इसकी विधिवत तरीके से किस तरह से लगाना है और विधिवत तरीके से इसको कैसे उतारना है, उन सबको पता होना चाहिए था और बताना चाहिए था। जब हम लोग चुनाव के लिए, चुनाव के समय में जब सरकारें हमारी हर घर भेज सकती है किसी ना किसी कार्यकर्ताओं को कि क्या नाम है, कितने सदस्य हैं, कितनी वोट हैं, जब हर घर हम वोट की काउंटिंग करने के लिए, जनता की काउंटिंग करने के लिए, मतलब जनसंख्या काउंटिंग करने के लिए जो सरकार जब अपने कार्यकर्ताओं को हर घर भेज सकती है, तो क्या तिरंगे के सम्मान के लिए या तिरंगे को देने के लिए, तिरंगे के ज्ञान देने के लिए विधिवत तरीके, इसकी विधि क्या है लगाने के लिए, तब क्यों कोई एक कार्यकर्ता यहाँ पर हर घर क्यों नहीं भेजा गया। और बताऊंगा, यहाँ पर मेरे साथ सरदार जी हैं और रविंदर पाल जी, ये निरंतर जो है समाज की सेवा में न्यौछावर हैं।
मैं पिछले कई वर्षों से इनको देखता जा रहा हूं, किसी भी तरह का मुद्दा हो ये हर तरह के सामाजिक कामों को लेकर के तैयार रहते हैं, फिर चाहे उसमें इनका पैसा खर्च हो, चाहे अपना समय खर्च हो, फिर चाहे उसमें इनकी मेहनत लगे, शायद इस चीज़ से ये बिल्कुल पीछे नहीं हटते। मैं लगातार देखता जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर पांडव नगर में यहाँ पर ये झंडा जो मैं बता रहा हूँ ये जमीन को छू रहा है, जो कि इसका सरासर अपमान है। और जिस जगह पर, अगर मैं ध्यान से बता दूं, जिस जगह पे हमारी अभी मैडम खड़ी हैं, इसके बिल्कुल ऊपर की छत पे मैं आपको थोड़ा सा कैमरे से मैं दिखा देता हूं आपको, देखें, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो तिरंगा लगा है इसका बिल्कुल अपमान है और उल्टा लगा है, क्योंकि इसमें हरा रंग ऊपर कर दिया है, श्वेत रंग बीच में कर दिया है और इसका जो केसरिया रंग था वो बिल्कुल नीचे कर दिया है। और जबकि इसके आसपास में जितने भी झंडे लगे हैं वो कितने सम्मान पूर्वक तरीके से देखो लहर रहे हैं, और इनके खुद के नीचे जो झंडा लगा है वो कितने सम्मान तरीके से लहर रहा है। देखिए ध्यान से, आस पड़ोस में और भी झंडे लगे हैं लेकिन उनको सम्मान के तरीके से लगाया गया है, लेकिन ना जाने क्यों इसी का अपमान जो है किया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर इसके अपमान को देख करके कहीं ना कहीं जो ये देखें यहाँ पर भी लगा है वो भी प्रॉपर तरीके से केसरिया रंग ऊपर है, बीच में व्हाइट कलर है। और ये लो, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यदि इन चीजों को देख करके, उसको पकड़ो, इन चीजों को देख करके रविंदर जी ने पहले ये चीज नोटिस की और नोटिस करने के बाद हम लोगों को बताया है, और हमें बताने के साथ साथ देखो ये खुद एक तिरंगा यहां पर लेके आए हैं ताकि इन लोगों को हम भेंट करेंगे और विधिवत तरीके से बताएंगे इसको कैसे उपयोग में लाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि इसका अपमान है तो हमारे पूरे भारत देश का अपमान है, हमारे राष्ट्र का अपमान है, सिर्फ इस कपड़े का अपमान नहीं है, सिर्फ इस कागज का अपमान है, कहीं ना कहीं हमारे पूरे भारत देश का अपमान है। और सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा रविंदर जी, आपने इस चीज को नोटिस किया और यहाँ पर इनको तिरंगा देना है। कैसे देखा आपने, या क्या कैसा महसूस करते हो जब इस तरह का अपमान देखते हो? तो इस तरह का अपमान पहले तो मैं चाहूँगा होना नहीं चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि हर घर हम अपने एम्प्लॉय भेजते हैं या कार्यकर्ता भेजते हैं, जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, हाँ, वोट कितनी है, हाँ, कितनी वोट और बननी है, हाँ, तो हमारे इन नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं को भेजना चाहिए था। या फिर मेरा एक सुझाव ये भी है कि जब टीवी पर न्यूज़ आती है तो उससे पहले 1 सेकंड का एक ऐसा एक क्लास होनी चाहिए कि हमने झंडे को कैसे लहराना है, बिल्कुल सही कैसे सम्मानपूर्वक उसको लहराना है और कैसे सम्मानपूर्वक उसको विधिवत तरीके से लहराने के बाद जब ये आज़ादी का जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसके बाद जब ये संपूर्ण हो जाए, किस तरह इसको प्रवाह करना है या उतारना है या आगन भेंट करना है, जो भी है, जो भी हमारी सरकार डिसाइड करती है। तो झंडे का सम्मान देश का सम्मान है, झंडे की शान हमारे देश की शान है। मैंने देखा कई जगह, मैं आपको शायद मैंने बताया भी था, मैं जब गाजीपुर से आ रहा था तो दिल्ली के बॉर्डर पर जो हमारी दिल्ली सरकार ने बहुत ऊँचे ऊँचे 500 तिरंगे झंडे फहराए हैं, एक झंडा फटा हुआ था, हवा से फटा, कैसे फटा वो नहीं मुझे मालूम, लेकिन मैंने वो वीडियो बना करके जितने भी जहाँ तक मैं पहुँचा सकता था मैंने पहुँचाया कि ये हमारे तिरंगे झंडे का अपमान है। जो लोग दिल्ली में जैसे ही एंटर करते हैं, जो लोग हम सब रह रहे हैं, आते जाते देखते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता, ये अपमान हो रहा है, इसको तुरंत बदला जाना चाहिए। वो उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर उसको बदल दिया। यहाँ मैंने देखा ये तिरंगा झंडा बिल्कुल उल्टा लगा हुआ था। मैं इनको बताना भी चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये जो झंडे के 3 रंग है तिरंगे के, जो ऊपर केसरी रंग है वो बलिदान और त्याग का प्रतीक है, और जो सफ़ेद रंग है वो शांति और न्याय का प्रतीक है, और जो हरा रंग है सबसे नीचे वो संपन्नता का प्रतीक है। हम संपन्न हैं, भारत एक संपन्न देश है और ज़रूरत पड़ने पर हम और देशों की भी मदद कर सकते हैं। जैसे भारत ने, आपने देखा होगा ये जो कोरोना टाइम आया था, बहुत देशों की, अमेरिका तक की हमारे हिंदुस्तान ने मदद की। सो इस तिरंगे झंडे की शान को, मर्यादाओं को कायम रखना चाहिए। मैं तिरंगा झंडा लेकर आया हूँ, हम इनको बुलाएंगे जिनका घर पर ये झंडा उल्टा लगा हुआ है, झंडे की बेअदबी हो रही है, आपके माध्यम से हम इनको ये झंडा प्रेजेंट करेंगे। तिरंगा झंडा बहुत बड़ा है ये, और इनको बताएंगे कि इसको कैसे फहराना है। और जहाँ तक भी आपकी न्यूज़ जाएगी, ये वीडियो जाएगी, आप अपने आसपास देखो, नज़र रखो, जहाँ पर भी आपको लगे आप ज़रूर उनको जा करके तिरंगे झंडे की अहमियत के बारे में बताएं। मैं यही मैंने भी अनेकों जगह देखा, अभी भी मेरी गाड़ी में 2 झंडे रखे हैं, क्योंकि मैंने अनेकों जगह देखा है कि झंडे लगाने के बाद वो किस तरह से उसको मतलब खराब किया जा रहा है। वो सड़ गया है, फट गया है, या उसके रंग उतर गए हैं, या वो उल्टा हो गया, आड़ा टेढ़ा हो गया, उसको कोई कीमत ही नहीं है उस चीज़ की। मैंने उस जगह से झंडे उतारे हैं और अपनी गाड़ी में रखे हैं अभी भी।
कम से कम 2 से 3 झंडे अभी भी रखे हैं। और बहुत ऐसी जगह पर आपने देखा होगा कि झंडे जो हैं कहीं पे उल्टे हो चुके हैं, कहीं पे बारिश आने के बाद, क्योंकि बारिश आई है उसके बाद किसी का रंग उतर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई झंडा ऐसे हो चुका है, कोई झंडा ऐसे मतलब ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए यार। कम से कम अपने भारत देश का सम्मान करो, अपने राष्ट्र का सम्मान करो, अपने तिरंगे का सम्मान करो, और जिन लोगों ने इतना बलिदान देकर के हमारे भारत देश को आजाद कराया उन लोगों का सम्मान करो। और मैं चाहूंगा एक बार आप उनको एक बार बुला लें जिनके घर पे ये लगा है। मैडम आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। अभी माइक चालू करो। ये देखो, ये तिरंगा भी हमने उतारा है और ये इस कंडीशन में था। एक मिनट पकड़ो जी, देखो यहाँ पर ये ग्रीन कलर ऊपर लगा रखा था, व्हाइट बीच में आ गया और केसरिया नीचे आ गया, जबकि ये बिल्कुल उल्टा है। हमेशा झंडे को अगर लगाना है तो आपको मैं बता दूं कि इसकी विधि ये नहीं है, इसकी विधि ये है। लगाओ जी एक बार। अच्छा पिन लगा दिया, देखो इन्होंने पिन लगा दिया ताकि ये उल्टा लगेगा तो यहाँ पे अंदर कैसे जाएगा। अब दिखा रहा हूं मैं आपको। और अब बहुत से लोग कहेंगे ये तो हमें सबको पता है कि क्या नाम है तिरंगा लगाना कैसे है, लेकिन उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जिनको नहीं पता है। कुछ लोगों को नहीं पता है, इसलिए उन लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है। देखो सही मायने में ये तिरंगा पकड़ो जी, अब तिरंगे को दिखा दो एक बार। उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि जिन लोगों को नहीं पता है और जिनको शौक है, जिनको अच्छा लगता है कि हम भी तिरंगा लगाएंगे, वो ऐसे लगाएं अपने घर पे तिरंगा। केसरी रंग ऊपर लाएं, बीच में व्हाइट कलर और नीचे ग्रीन कलर। ठीक कह रहा हूं ना जी मैं? बिल्कुल बिल्कुल। और यही विधि है इसकी, इतना आसान नहीं है। मतलब हम लोग सोचते हैं चलो तिरंगे बट रहे फटाफट ले लो और इसको अपने घर पे टांग दो, लगा दो। नहीं, सबसे पहले उसको जान ले उसकी विधि क्या है। सबसे बड़ा झंडा है ये हमारा, सबसे बड़ा झंडा है। इससे ऊपर कोई झंडा नहीं है, कोई धर्म का, कोई जात का, कोई कास्ट का, कोई कौम का, किसी भी तरह का कोई झंडा अगर आप लोगों के पास है तो इससे छोटा है वो। सबसे पहले हमारा भारत देश का झंडा है और उसकी कीमत समझो, उसकी कदर करना सीखो, उसका अपमान मत करो, उसका सम्मान करो। और अभी ठीक है, हालांकि ये झंडा लेके आए थे अपने साथ और अभी वो परिवार जो है वैष्णो देवी गया है, तो एक बार फिर हम आएंगे और उन लोगों से एक बार बात करेंगे ताकि वो उस चीज को समझें कि हमें कैसे उसको इस्तेमाल करना है, और उनको दूसरा झंडा भेंट करके जाएंगे। क्यों जमींदर, ठीक कह रहा हूं ना, गलत? बिल्कुल जी बिल्कुल। हम इसी आशा के साथ आए थे कि हम उन्हें मिलेंगे और परिवार को बताएंगे इस झंडे की महत्वता के बारे में, झंडे के कलर के बारे में बताएंगे, 3 रंग हमें क्या मैसेज देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पड़ोसियों ने बताया कि वो वैष्णो देवी यात्रा पर गए हुए हैं। चलो जैसे भी होगा, जैसे भी आएंगे हम मिलकर फिर उनको, परिवार को बताएंगे कि हमारे देश की शान है, हमारी आन बान शान का प्रतीक है हमारा तिरंगा झंडा। और पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जाता है और ये अच्छा नहीं लगता है कि ये हमारे, मैं कहना नहीं चाहता था, हमारे शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी का विधानसभा क्षेत्र है ये, इसमें आता है। मैं चाहूँगा कि वहाँ उन तक भी बात पहुँचे, जहाँ कहीं भी हो। हम जहाँ भी कोई भी सभा करते हैं हमें बताना चाहिए, बहुत लोगों को नहीं पता, हो सकता है ना पता हो, इस वजह से अज्ञानतावश उन्होंने, कोई जानबूझ के शरारत ना की हो, अज्ञानतावश उन्होंने। अब देखो मोदी जी, जैसे आपने हर घर तिरंगे का अभियान चलाया और क्या नाम है, आपने टीवी पे आकर भी अपनी स्पीच ये दी हर घर तिरंगा हो, लेकिन इसके सम्मान को लेकर के भी एक बार आपको अब कम से कम पहले तो आपको तभी बता देना चाहिए था हर नेताजी को, चाहे फिर वो मोदी जी हुए, केजरीवाल जी हुए, तमाम नेताजी जिन्होंने ये स्पीच दी कि हर घर तिरंगा या हर हाथ तिरंगा, उनको टीवी पर यह भी स्पीच देनी थी कि इसका विधि बतानी चाहिए थी कैसे लगाना है। और अब जब सब लोगों ने लगा लिया है, अब बारी है इसके सम्मान की किसी विधिवत पूर्वक उतारने की, क्योंकि ये फट चुके हैं बहुत सी जगह पर और लटक गए हैं। देखो हमने आपको दिखाया यहाँ पर उल्टा पड़ा है, वहां पैरों में पड़ा हुआ था, तो उन चीजों को दिखाने के लिए या इन चीजों को समझने समझाने के लिए एक बार आप चैनल पे आए। अनेकों विषयों को लेकर के आप लोग चैनल पे आते हैं, टीवी पे आते हैं, अपना प्रचार करते हैं, अपनी हर खबर बताते हैं। एक बार ये भी मैसेज जरूर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है। इस समय हमारे तिरंगे का अपमान हो रहा है और सब देखते हुए भी आप लोग सब चुप हैं। और मैं सभी देखने वाले दर्शकों से भी उम्मीद करूंगा, निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, यदि आप भी कहीं पे इसका अपमान होता देखते हैं तो उसको सम्मान जरूर दिलाएं। आपका सिर्फ कुछ पल लगेगा गाड़ी को रोक के, बाइक को रोक के, गाड़ी उतर के उसको सम्मान दिलाने में, और ये वाकई बहुत जरूरी है। और आप लोगों को बाकी रविंद्र पाल जी की ये मुहिम कैसी लगी उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। और एक बार निवेदन करूंगा इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर देना ताकि उन सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो लोग इस चीज को अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका सम्मान कैसे करना है या इसका अपमान कैसे हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।